हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सूरज को ट्रिपल हिंदी कार्य से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, और आपके पर्सन आपके प्रति इसमें क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए वर्गो देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या करंट फीलिंग्स है, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। द हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो उनको महसूस हो रहा है कि वो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, नो डाउट काफ़ी अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो उनको वो अभी महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि अभी ये रिश्ता जो है रुका रुका सा है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसलिए वो अपने रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तो अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनका मार्गदर्शन करेगी, आगे बढ़ने में उनकी मदद करेगी, हेल्प करेगी और चीज़ों को सही करेगी। तो इसलिए वो हीलिंग और मेडिटेशन के साथ, और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर जब तक चीज़ें ये हीलिंग मेडिटेशन नहीं कर लेते, उनको चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहिए जब तक वक्त सही नहीं हो जाता। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से काम नहीं लेते, ये नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो जाती, पॉजिटिविटी नहीं आ जाती, तो तब तक उन्हें अपना हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहिए। ताकि और अगर उनके पार्टनर वो ये भी महसूस करें कि अगर उनके पार्टनर उनसे सचमुच प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो जब तक वो उनका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, तब तक वो आगे बढ़े और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे और चीज़ों को सही कर दें। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अभी इस रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं है, अभी चुप्पी है, खामोशी है, साइलेंस है। इस रिश्ते में कोई भी कुछ भी बोलने के लिए रेडी या तैयार नहीं है। तो जब तक वक्त सही नहीं आ जाता, चीज़ें सही नहीं हो जाती, तो उन्हें अभी उसका वेट और इंतजार करना चाहिए चीज़ों को सही होने का, ताकि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकें और दिल और दिमाग से काम ले सकें और चीज़ों को आगे बढ़ा सकें, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो कोई भी जल्दबाजी में आकर वो एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जब तक वो अपने आप को हील करते हैं, चुप है, मौन है, खामोश है, या तो उनके पर्सन को आगे बढ़ना चाहिए या फिर उनका वेट और इंतजार करना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। वर्गो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, वर्गो की फीलिंग्स क्या है वर्गो पर्सन के लिए। द डेविल, द सन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो आप जो इस रिश्ते में आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी जकड़न है, बिंदा बिंदा सा ये रिश्ता हो रहा है। उनके पर्सन उन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी लस्ट है, काफ़ी एडिक्शन है। तो आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर आप अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेंगे और उन चीज़ों को
ख़त्म करेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं रुकावटें दे रही हैं, चाहे कोई भी एडिक्शन है, लस्ट है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, अगर जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उनकी नज़र में सब बराबर होते हैं, तो उसी एनर्जी के साथ उसी के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जो रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी नहीं आ पा रहा है, तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, चक्रास इनहेंस होंगे, बैलेंस होंगे और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। और कई वर्गों इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, जो शादीशुदा, उनको लग रहा है कि अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा वो अपनी लस्ट या एडिक्शन को छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस जकड़न से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए क्या एक्शन लेंगे। वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए क्या एक्शन लेंगे। चलिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो, जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सके। जो रिश्ता रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो चीज़ें सही हो जाएं और वो बिगनिंग करें, शुरुआत करें और करना चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि वर्गो, जो आपके पर्सन हैं, अभी एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं और सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब सही वक्त होगा, चीज़ें सही होंगी, आगे बढ़ने का उन्हें मौका मिलेगा, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके, चीज़ें सही हो सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो जब तक वो वेट और इंतजार कर रहे हैं तो उनके पर्सन को आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, ताकि जो है चीज़ें सही हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके और कामयाब हो सके। तो वो यही एक्शन इसमें चाह रहे हैं कि या तो वो उनका सही समय आने का, इसे फ्रूटफुल होने का वेट या इंतज़ार करें, या फिर वो खुद आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें। इसमें एज डिफरेंस हो सकता है या एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, तो एज डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन वो चाहते हैं कि माफ़ी मांग लें, माफ़ कर दें और एक नई एनर्जी, एक बच्चे की जैसा बच्चे इनोसेंट होता है, नई एनर्जी, नई ताजगी के साथ आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज़, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार है, प्रेम है, दोनों ही एक दूसरे काफ़ी इमोशनली अटैच है एक दूसरे के साथ, प्यार और प्रेम है, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं। लेकिन जो ओवर थिंकिंग है इस रिश्ते में, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम चली हुई हैं, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि ताकि ये रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ ना रहे, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा सके, स्टेप बाय स्टेप करके चल सके, या परिवार या फैमिली की मदद ले सकें। जब तक ये इस ओवर थिंकिंग से आप बाहर नहीं आ जाते, जब तक उन चीज़ों को लेट को अलविदा नहीं कर देते, जब तक आप आगे मत बढ़िए या स्टेप बाय स्टेप करके
अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारी को उठाइए, परिवार या फैमिली का सपोर्ट, उनकी मदद लीजिए ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, लॉन्ग लाइफ हो सके, खुशहाल हो सके। ये एज डिफरेंस मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें एज डिफरेंस हो सकता है कुछ केसेस में, ज़रूरी नहीं कि सभी केसेस में एज डिफरेंस हो। कोई विडो या विडोवर हो सकता है, डाइवोर्सी हो सकता है, या फिर वर्केहोलिक हो सकता है, यानी कि अपने काम में इतना माहिर था, इतना मतलब वो काम में लगा हुआ था, अपने जॉब में या किसी बिजनेस में या किसी और चीज़ में, कि उसे टाइम ही नहीं मिला, वक्त ही नहीं मिला कि कब समय निकल गया शादी विवाह का, वो सोच ही नहीं पाया। तो अब ज़्यादा उम्र में आकर वो शादी विवाह करने का सोच रहा है, लेकिन जिससे प्यार मोहब्बत करते हैं तो उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा और धीरे धीरे करके चीज़ें मजबूत होंगी। तो उनको उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो उन्हें बाधाएं दे रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।